हाँ तो दोस्तों, आज शिखर धवन ने सबको जो है कि मायूस कर दिया। बीसीसीआई की नाअहली की वजह से, बीसीसीआई की ज्यादतियों की वजह से शिखर धवन और क्रिकेट का एक और किताब जो है कि बंद हो गया शिखर धवन के रूप में। वो शिखर धवन जिसके जाने के बाद अभी तक तीनों फॉर्मेट में इंडिया टीम का कोई ओपनर सेट नहीं हो पाया। वो गया नहीं था, उसको निकाला गया था। वो गया नहीं था, वो जाना नहीं चाहता था, उसको जो है कि जबरदस्ती भगाया गया। क्यों? क्योंकि हमें आईपीएल टैलेंट चाहिए, हमें शुभमन गिल मिल गया है, हमें जो है कि ईशान किशन मिल गया है। शुभमन गिल और ईशान किशन के आने से शिखर धवन को जो है कि भगा दिया गया इंडिया टीम से। अभी शिखर धवन 38 साल के हैं, लेकिन 3 साल पहले शिखर धवन को नजरअंदाज कर दिया था इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने। वो जो छोटे मोटे कामों के लिए जाना जाता है हमारा क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी, उसका पड़ोसी है बीसीसीआई, थोड़ा बहुत तो पड़ोसी के नक्शे कदम पे चलेगा ही। ये क्रिकेटर्स के साथ ज्यादती या किसी के साथ जुल्म करना, ये तो पीसीबी का काम है। हाँ, वक्त से पहले किसी को अगर बाहर भगा देना है, ये तो पीसीबी का काम है। ये बीसीसीआई कब से करने लगा है? आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते? जब रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन ओपनर था तीनों फॉर्मेट का, इंडिया की टीम कितनी टफ हुआ करती थी बताओ। लगता था कि जो है कि शिखर धवन की ओपनिंग पोजीशन में कोई मसला हो रहा है या क्या हो रहा है? नहीं हो रहा भाई। 150 वनडे मैचों में 1700 उसने ठोक दिए हैं। 1700 में से 700 उसके टूर्नामेंट में लगाए गए थे, और कुछ ऐसे टूर्नामेंट थे जिसमें टॉप स्कोरर था वर्ल्ड में और इंडिया की तरफ से शिखर धवन। वो मैं आपको बाद में बताता हूं। वैसे मैं आपको बताता चलूं, 2017 का चैंपियन ट्रॉफी, 2013 का चैंपियन ट्रॉफी, 2015 का वर्ल्ड कप, 2018 का एशिया कप, इनका टॉप स्कोरर कौन है? शिखर धवन है। डिटेल के साथ वो मैं एंड में बताऊंगा कि कितने इसने उसमें 100 लगाए थे, कितने इसमें मैच खेल के कितने इसने रन्स बनाए थे। उससे पहले मैं आपको ये भी याद दिला दूं, 2023 के वनडे वर्ल्ड कप से पहले 2022 में एक बांग्लादेश के साथ सीरीज थी जिसमें ईशान किशन ने डबल 100 मारा। उसके बाद शिखर धवन टीम से ही बाहर है भाई। शिखर धवन ने शिकवा भी किया था कि 210 रन मेरे पूरे कैरियर को खा के चले गए, और जिसने 210 रन बनाए वो खुद टीम से बाहर हैं। तो शुभमन गिल जो है कि इंडिया टीम में आया। शुभमन गिल को 2023 का एशिया कप दिया गया, 2 WTC के फाइनल दिए गए, 2023 का वनडे वर्ल्ड कप दिया गया, कितने टूर्नामेंट जो है कि शुभमन गिल को दिए गए, लेकिन शुभमन गिल ने कुछ ना किया। आप खुद मुझे बताओ, अगर शुभमन गिल की जगह पे यही शिखर धवन होता तो क्या करता? और आप लोग रोहित शर्मा से पूछ लो, मीडिया वालों का काम है वो जाके रोहित शर्मा से पूछ लें कि आपके क्रिकेट के कैरियर में आपका बेस्ट ओपनर जोड़ी कौन सी थी, आपकी किसके साथ थी? तो यकीनन वो कहेगा शिखर धवन। वनडे में भी और टी20 में भी। वनडे और टी20 के राजा जो थे इंडिया के 2 ओपनर, वो थे शिखर धवन। याद है किसी जमाने में जब मोहम्मद आमिर ने इंडिया की 3 विकेटें गिराकर पाकिस्तान को चैंपियन बनाया था, कितने चर्चे हो रहे थे मोहम्मद आमिर के? क्यों? क्योंकि उसने 3 बड़े प्लेयर की विकेटें उड़ाई थी, शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली। 1, 2, 3 हुआ करते थे ये इंडिया के, जब शिखर धवन इंडिया की टीम में होता था। 2021-20 के बाद शिखर धवन को नजरअंदाज करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या उसके बाद शिखर धवन जैसा ओपनर कोई आया है? आप शुभमन गिल की न्यूजीलैंड की बी टीम के खिलाफ 200 रन नहीं देखें, आप जो है कि बांग्लादेश के खिलाफ ईशान किशन के 200 रन नहीं देखें। उनके अलावा आप देखें कि इन्होंने किया क्या है। वो शिखर धवन जो पहला टूर्नामेंट 2013 का खेलने आया था चैंपियन ट्रॉफी का, वो टॉप स्कोरर था। उसने 5 मैचों में उसके जो है कि 363 रन थे, 200 थे, 250 थे। 5 मैचों में 200, 250, 363 रन थे उसके। टॉप स्कोरर था पहले टूर्नामेंट में। फिर उसने पहला वनडे वर्ल्ड कप खेला, उसमें जो है कि 5वें नंबर पे था वो। 8 मैचों में 442 रन और 412 रन। इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन 2015 के वर्ल्ड कप में शिखर धवन के थे, जिसमें 200 भी थे उसके। और 2017 का चैंपियन ट्रॉफी उसका दूसरा चैंपियन ट्रॉफी था, उसमें वो टॉप स्कोरर था। भले पाकिस्तान चैंपियन बन गया था, लेकिन टॉप स्कोरर शिखर धवन था। 5 मैचों में 338 रन, 103, पता नहीं 250 थे उसके। तो वो अपने पहले टूर्नामेंट में जो है कि धाड़ रहा था, गब्बर तो उसका नाम था। आपका ईशान किशन पहला टूर्नामेंट उसको मिला था 2021 का टी20 वर्ल्ड कप, क्या किया था इसने? आपके शुभमन गिल को पहला टूर्नामेंट मिला, वर्ल्ड कप मिला 2023 का, क्या उखाड़ लिया इसने? एक तरफ शिखर धवन था जो ओपनर था,
जो पहले ही टूर्नामेंट में 2013 का चैंपियन ट्रॉफी में टॉप स्कोरर बना, 2015 के वनडे वर्ल्ड कप उसका पहला था तो वो इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर बना, 2017 के चैंपियन ट्रॉफी में वो टॉप स्कोरर बना, 2018 का वनडे एशिया कप उसकी लाइफ का पहला एशिया कप था, उसमें वो टॉप स्कोरर बनता है। उसमें उसके 5 मैचों में जो है कि 342 रन 200 याद है आपको। वो शिखर धवन बीसीसीआई ने इन टुच्चे जो रोड और हाईवे विकेटों पर छक्के मारने वाले, इनके भरोसे पे बीसीसीआई ने शिखर धवन का कैरियर हड़प करके रख दिया। बीसीसीआई ने शिखर धवन को लात मार के बाहर कर दिया। वो शिखर धवन डोमेस्टिक में परफॉर्म करता रहा, वो शिखर धवन आईपीएल में परफॉर्म करता रहा, वो शिखर धवन जहां जा रहा था वहां धाड़ रहा था। लेकिन बीसीसीआई ने कहा कि हम फिर भी पीसीबी के पड़ोसी हैं, हमने ना कर दी तो ना कर दी, अब आपकी टीम में जगह नहीं बन सकती। तो उसके बाद अगर आप देखें तो इंडिया के पास कितने ओपनर आए हैं, लेकिन शिखर धवन की जगह कोई नहीं ले सका। लोकेश राहुल ओपनर था, ईशान किशन ओपनर, शुभमन गिल ओपनर, यशस्वी जायसवाल ओपनर। चलो यशस्वी जायसवाल तो वनडे में और टेस्ट में और टी20 में सेट हो गया है, ये अभी कुछ महीनों की बात है, एक साल की बात नहीं है। जायसवाल ने अभी कोई आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं खेला, लेकिन जिस बंदे को शिखर धवन की जगह पे रखा गया था उस बंदे ने कितने टूर्नामेंट खेले हैं वो देख लो। और जो शिखर धवन ने शुरू के कितने के टूर्नामेंट खेले थे वो मैंने आपको दिखा दे। अब शिखर धवन की जगह पे शुभमन गिल आया था, तो शुभमन गिल का 2023 का वनडे वर्ल्ड कप आपके सामने है भाई साहब, 2023 का एशिया कप भी आपके सामने है। हाँ, बांग्लादेश के खिलाफ 260-65 का टारगेट चेस करवा रहा था शुभमन गिल, अपना सेंचुरी बना के आउट हो गया वहां पे जहां पे टीम को जो है कि मैच जीतना पड़ रहा था, लेकिन ये आउट होके चला जाता है। बस वही इसका जो है कि लूजिंग शो था एशिया कप 2023 में, बाकी कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान के खिलाफ जो इसने 50 किया था उसमें भी 3 कैच इसका ड्रॉप किए थे पाकिस्तान ने, तभी जाके इसने 55 रन ठोके थे पाकिस्तान के खिलाफ। वरना 2023 का एशिया कप, 2023 का वनडे वर्ल्ड कप और 2023 का डब्ल्यूटीसी का फाइनल, 2021 का डब्ल्यूटीसी का फाइनल, क्या किया है इसने? कुछ भी नहीं किया है भाई। इंडिया टीम को नुकसान ही दिया है। जो इंडिया टीम को फायदे दे रहा था आईसीसी के टूर्नामेंट में, बीसीसीआई ने उसको बाहर भगा दिया और उस बंदे को लेकर आए जो फायदा देने के बजाय नुकसान दे रहा था। तो बीसीसीआई की ये टुच्ची हरकत, ये जो है कि गलत हरकत, जिसकी वजह से एक और क्रिकेट जो है कि बंद हो गया। अब आप ये ना कहें कि शिखर धवन की उम्र पूरी हो गई है, उसके 38 साल हो गए हैं, वो 38 साल का अभी हुआ है, लेकिन वो जब टीम से बाहर हुआ था तब वो 34-35 साल का था। और कम टाइम में इतने ढेरों रन बनाने वाला शिखर धवन, उसने सोचा नहीं था कि मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में इतने रन बनाऊंगा, या मैं इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में, हर टीम को मैं जो है कि बल्ले से जवाब दूंगा, उसके बाद में इस तरह से नजरअंदाज हो जाऊंगा, इस तरह से अपने घर में बैठ जाऊंगा। ये शिखर धवन ने सोचा नहीं था। अगर वो सोच लेता तो शायद वो इंडिया टीम में आता ही नहीं भाई। पहला क्रिकेटर हमने देखा है इस दौर का, इंडिया की टीम का इस मौजूदा वक्त में, जो इंडिया का लेजेंड भी है, लेकिन कम टाइम में उसको बाहर टीम से कर दिया, जिसके गिले शिकवे उसका चेहरा बताता है कि शिखर धवन बहुत मायूस है, बहुत परेशान है। तो वेल प्लेड शिखर धवन, उसने अपने जीवन में, अपने लाइफ में बहुत कुछ किया इंडिया क्रिकेट के लिए, लेकिन बीसीसीआई ने उसको पहचाना नहीं। जिस बंदे को शिखर धवन की जगह पे लाया गया, उस बंदे ने क्या किया, क्या इंडिया के लिए? कुछ भी नहीं किया। अगर इसी जगह पे 2023 का एशिया कप, 2023 का वनडे वर्ल्ड कप, 2 डब्ल्यूटीसी के फाइनल, अगर इन्हीं जगह पे शिखर धवन होता तो आप बताओ क्या उसके 50 या उसके 100 नहीं आते? बिल्कुल आते। लेकिन बीसीसीआई पीसीबी का फिर भी पड़ोसी है, क्या ही कह सकते हैं भाई। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करते जाए। थैंक यू।